आचार्य चाणक्य की मौन परीक्षा, जो समझ गया वही अमर हुआ। प्रातःकाल का समय था। तक्षशिला का राजपथ शांत था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन आचार्य चाणक्य पहले से जाग चुके थे। वे धीरे धीरे चलते हुए आश्रम के बाहर आए। दूर एक पीपल के पेड़ के नीचे चंद्रगुप्त बैठा था, मौन, गंभीर और चिंतन में डूबा हुआ। चाणक्य ने पास आकर कहा, पुत्र, आज तुम बोल नहीं रहे हो। यह अच्छा संकेत है। चंद्रगुप्त ने सिर उठाया और बोला, गुरुदेव, मैंने आज जाना कि ज्यादा बोलने से विचार कमजोर पड़ जाते हैं। चाणक्य मुस्कुराए, तब तो आज का दिन शिक्षा के योग्य है। आज मैं तुम्हारी मौन की परीक्षा लूंगा। चंद्रगुप्त चौंक गया। मौन की परीक्षा? चाणक्य बोले, हाँ पुत्र, क्योंकि जो मौन नहीं समझ सकता, वह सत्ता, संबंध और सफलता तीनों को खो देता है। पहली शिक्षा, हर प्रश्न का उत्तर देना जरूरी नहीं। चाणक्य चंद्रगुप्त को नगर की ओर ले गए। रास्ते में कुछ लोग जानबूझकर कटु बातें करने लगे। एक व्यक्ति बोला, यही है वह युवक जो राजा बनने का सपना देखता है। चंद्रगुप्त ने प्रतिक्रिया देनी चाहिए, लेकिन चाणक्य ने हाथ उठाकर रोक दिया। आचार्य बोले, पुत्र, हर प्रश्न ज्ञान के लिए नहीं होता। कुछ प्रश्न केवल तुम्हें गिराने के लिए पूछे जाते हैं। जो हर बात का उत्तर देता है, वह अपना स्तर खुद नीचे खींच लाता है। दूसरी शिक्षा, क्रोध में निकला शब्द वापस नहीं आता। थोड़ा आगे बढ़े तो एक व्यापारी किसी सेवक पर चिल्ला रहा था। सेवक ने गुस्से में कुछ कह दिया। भीड़ इकट्ठा हो गई। विवाद बढ़ गया। चाणक्य बोले, पुत्र, क्रोध में बोला गया एक वाक्य सालों की साधना जला देता है। जो चुप रहता है, वह झगड़ा नहीं बढ़ाता, वह समय को अपना पक्ष बना लेता है। तीसरी शिक्षा, अपनी बुद्धि का प्रदर्शन मत करो। आश्रम लौटते समय कुछ शिष्य तर्क वितर्क कर रहे थे। हर कोई खुद को सबसे बुद्धिमान साबित करना चाहता था। चाणक्य बोले, पुत्र, जो अपनी बुद्धि दिखाता है, वह शत्रु बढ़ाता है। बुद्धि तलवार जैसी है, म्यान में रहे तो सुरक्षित, बाहर निकले तो युद्ध तय। चौथी शिक्षा, मौन से ही असली पहचान बनती है। चाणक्य ने एक कहानी सुनाई। एक गांव में दो साधु रहते थे। एक बहुत बोलता था, दूसरा हमेशा चुप रहता था। लोग पहले साधु को सुनते थे, लेकिन भरोसा हमेशा दूसरे पर करते थे। पुत्र, चाणक्य बोले, लोग शब्दों पर नहीं, शांत उपस्थिति पर विश्वास करते हैं। पांचवी शिक्षा, हर दर्द साझा नहीं किया जाता। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, क्या दुख भी छुपाना चाहिए? चाणक्य गंभीर हो गए। हाँ पुत्र, क्योंकि दुनिया मरहम नहीं, मौका ढूंढती है। जो अपने दर्द को सबके सामने रख देता है, वह अनजाने में अपने शत्रु को रास्ता दिखा देता है। छठी शिक्षा, मौन रणनीति को मजबूत करता है। चाणक्य ने भूमि पर रेखाएं खींची, युद्ध की योजना बनाई। फिर बोले, अगर यह योजना सबको बता दी जाए, तो युद्ध शुरू होने से पहले ही हार तय है। राजनीति, व्यापार और जीवन, तीनों में मौन सबसे बड़ा रक्षक है। सातवीं शिक्षा, हर भरोसे के योग्य हर व्यक्ति नहीं। चाणक्य बोले, पुत्र, जो बहुत मीठा बोलता है, वह हमेशा सच्चा नहीं होता। कुछ लोग बातें केवल इसलिए सुनते हैं ताकि सही समय पर तुम्हें उन्हीं बातों से हराया जा सके। आठवीं शिक्षा, मौन आत्मबल बढ़ाता है। दिन ढलने लगा। चंद्रगुप्त शांत था।
आंखों में अब उलझन नहीं, स्पष्टता थी। चाणक्य ने कहा, मौन का अभ्यास करने वाला व्यक्ति अपने भीतर राजा पैदा करता है। 9वीं और अंतिम शिक्षा, सही समय पर बोला गया एक शब्द 1000 शब्दों से भारी होता है। चाणक्य बोले, पुत्र, मैं तुम्हें चुप रहने को नहीं सिखा रहा, मैं तुम्हें सही समय पर बोलना सिखा रहा हूँ। जो व्यक्ति सही समय का इंतजार कर सकता है, वही इतिहास बदलता है। चंद्रगुप्त ने प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, आज समझ आया, मौन पलायन नहीं, सबसे गहरी तैयारी है। चाणक्य मुस्कुराए, यही समझ तुम्हें भीड़ से राजा बनाएगी। अगर यह कथा आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, आपके जीवन में मौन ने कब आपकी रक्षा की।